बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान से डेस्कोज़ वापडा के तमाम सुपरवाइज़र्स, आला सुपरवाइज़र्स और अदना सुपरवाइज़र्स, फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स जो अभी जॉब के मुतलाशी हैं, बिलखसूस थर्ड ईयर डिप्लोमा के तलबा, तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि पहली नशिस्त में मैंने अपना और पावर सिस्टम का सरसरी तारफ़ करवाया था। अपने बारे में मैंने ये कहा था कि किताब लिखी दर्द दिल से सुपरवाइज़र्स रात के लिए, जो कि हर जगह पहुंचाना मुश्किल थी, इसलिए मैंने चैनल शाहीन इलेक्ट्रिकल एसोसिएट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग के नाम से तमाम अल्फाज के पहले हरूफ को जोड़ा और सी टैग बना। तो अब चैनल का नाम शाहीन सी टैग रख दिया गया है, जो कि आप हजरात ने देखा भी होगा और सब्सक्राइब भी किया है। इसके बाद मैंने पावर सिस्टम का सरसरी तारफ़ करवाया था। अब पावर सिस्टम की पहली कड़ी जनरेशन का आज तज़किरा होगा। जनरेशन और ट्रांसमिशन 500 केवी और 220 केवी की लाइनों का भी इसी तरह से ही डिस्कस करेंगे, उसकी वजाहत को। फिर जब हम अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन के अमली इक़दामात और OHS यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की वजाहत पे जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह क्लासरूम का माहौल बनाएंगे, यानी वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर जब यूटिलिटी की बात होगी, उसमें पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की, ऑटोमेटिक प्लांट की फैब्रिकेशन, मोटर वाइंडिंग, मोटर कंट्रोल वगैरह का ज़िक्र भी, उसकी कैलकुलेशन भी वाइट बोर्ड पे होगी। तो आज हम शुरू करते हैं पावर सिस्टम के उस सरसरी तारफ़ की के तसलसल में, जहां मैंने ये कहा था कि स्टैनले ने AC सिस्टम डेवलप किया और ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल करके पूरे यूनाइटेड स्टेट में आखिरकार पावर सिस्टम यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मुंसलिक करके पावर सिस्टम तारफ़ कराया। AC सिस्टम स्टैनले ने डेवलप जो किया, उसने सिर्फ ये किया कि जो फैराडे ने डायनमो बनाया था उसका कम्यूटेटर उतार के वहाँ स्लिप रिंग लगा दिए। चूँकि अंदर आर्मेचर में AC ही बिजली पैदा होती है जब मैग्नेटिक लाइनें कता होती हैं, मुनक़ता होती हैं, तो उस AC सिस्टम को एज़ इट इज़ बाहर स्लिप रिंग्स पे लेके आया। फिर उस पुलसेटिंग यानी सिनोसाइडल AC को उसने ट्रांसफार्मर की कोर्स पर एक वाइंडिंग रख के उसको सप्लाई दी। चूँकि फैराडे ने भी कहा था कि फ्लक्स वेरिएबल हो या कंडक्टर हरकत कर रहा हो मुनक़ता करने के लिए लाइनों को, तो बिजली पैदा होती है। तो इसलिए
एसी सिस्टम में जब पुलसेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जब एक वाइंडिंग को सप्लाई दी जाएगी तो दूसरी वाइंडिंग साथ रख दी जाएगी। जिसको सप्लाई दी जाएगी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, जो साथ रखी जाएगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, और टर्नों की मुनासबत से वोल्टेज में तगय्युर होगा, कमी बेशी होगी। तो इससे ये होता है कि पुलसेटिंग फ्लक्स से एक दफ़ा N बनता है तो दूसरी दफ़ा S पोल बनता है, साउथ पोल। तो इस पुलसेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हिस्टेरेसिस का अमल पोलों पे होता है, जिसको हिस्टेरेसिस कहते हैं। और हिस्टेरेसिस लॉस गर्मी की वजह से होता है। जब गर्मी को ज़्यादा उसने लिया तो फिर उसने उसको लैमिनेशन उसकी की कोर की। जो लिम्ब्स थे ट्रांसफार्मर में, पहले अल्टरनेटर से एसी जनरेटर से बिजली पैदा हुई, फिर उसको 11 kV, 16 kV और 33 kV तक जनरेट किया गया। फिर उसको ट्रांसफार्मर के ज़रिए वेरी हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज तक स्टेप अप किया गया। तो इस लिहाज से ट्रांसफार्मर की और अल्टरनेटर की कोर लैमिनेटेड बनाई जाती है। तो अल्टरनेटर में जब हाई वोल्टेज पैदा किए जाते हैं तो इंसुलेशन की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए पोल जो हैं वो आर्मेचर की जगह पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं और आर्मेचर को स्टेटर में ले जाते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को। तो जब पोल जो हैं वो आर्मेचर पे आएंगे तो आर्मेचर को आर्मेचर नहीं कहा जाएगा, रोटर कहा जाएगा। तो अब अगर जनरेशन की बात की जाए तो जनरेशन में यही होगा कि सबसे पहले हम अल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमाने के लिए बंदोबस्त करेंगे। जब ये बंदोबस्त हो जाए तो फिर उसको ट्रांसफार्मर जो पावर स्टेशन के साथ ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर पड़े होते हैं वहाँ उसको सप्लाई देकर स्टेप अप किया जाएगा। इसीलिए हमारे सिस्टम में DY11 वेक्टर ग्रुप का इर्तिकाज़ होता है। तो अब अगर जनरेशन की बात की जाए तो जनरेशन के लिए फिर अल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमाने के लिए जो ताकत हासिल की जाएगी, वो जिन रिसोर्सेज से ताकत हासिल की जाएगी उनको एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज वाटर एनर्जी हो सकती है, जिसको हाइडल पावर कहते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर, ये तमाम कन्वेंशनल ज़राए हैं, यानी रस्मी ज़राए हैं पावर हासिल करने के। और इसके अलावा सूरज, सोलर यानी विंड, हवा और बायोगैस, ये ज़राए भी एनर्जी रिसोर्सेज में शुमार होते हैं, क्योंकि एक अंदाज़े के मुताबिक 1 सदी तक नेचुरल गैस के ज़खायर और कोयले के ज़खायर काफ़ी रहेंगे, बाद में नाकाफ़ी हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो विंड, सोलर और बायोगैस के जो रिसोर्सेज हैं, इनसे भी मतलब फ़ायदा हासिल करने के लिए इनको भी राइजुल वक़्त किया जा रहा है। यानी 4059 गैस जो पावर के ज़राए हैं वो बायोगैस से गवर्नमेंट ने 2500 कुछ अपने गवर्नमेंट के हैं और 1540 जो हैं वो कास्ट शेयरिंग पे लगाए हुए हैं। बलूचिस्तान में
पंजाब में, सिंध में और KPK में। इसी तरह ये जो सोलर के हैं इनका भी रवाज आम है। मुल्तान, सियालकोट, थरपारकर और KPK बलूचिस्तान में ये भी लगाए हुए हैं। तो जो हमारे रस्मी ज़राए हैं उनमें वाटर एनर्जी यानी हाइडल पावर, सॉलिड फ्यूल्स यानी कोयला, लिक्विड फ्यूल्स यानी डीज़ल, पेट्रोल, नेचुरल गैस यानी सुई गैस और न्यूक्लियर पावर यानी एटॉमिक एनर्जी यानी यूरेनियम, ये सब ज़राए जो हैं इनसे पावर हासिल की जाती है अल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमाने के लिए। तो इन एनर्जी रिसोर्सेज में पानी की हरकी तवानाई जो है वो हाइडल पावर कहलाती है। तो अब पानी की जो ताकत है उसका तज़किरा होगा आज की नशिस्त में। पानी किसी जगह पे इकट्ठा करके उसको एक ख़ास ऊंचाई से गिराया जाए तो उसमें जो ताकत पिनहा होती है वो वाटर टरबाइन के की बकेट्स में या ब्लेडों पे गिर के अल्टरनेटर को घुमाती है, जिसके नतीजे में बिजली पैदा होती है। तो पानी की जो है ताकत वो उसके वज़न में पिनहा होती है। यानी दो इकाइयाँ हैं पानी की, एक क्यूसिक जो एक मकाब फुट 1 फुट तक मुंतकिल हो रहा हो 1 सेकंड में, उसको कहते हैं 1 क्यूसिक। दूसरा क्यूमेट, जो जहाँ 1 क्यूबिक मीटर पानी मुंतकिल हो रहा हो 1 मीटर तक 1 सेकंड में, उसको कहते हैं क्यूमेट। तो चूँकि पहले FPS सिस्टम राइज था हमारे मुल्क में, उस वक़्त क्यूसिक था। अब MKS और MKS-A सिस्टम के मुताबिक क्यूमेट की इकाई जो है वो राइजुल वक़्त है। जब FPS सिस्टम था तो उस वक़्त 746 वाट का एक हॉर्स था, अब 735 वाट का एक हॉर्स है MKS सिस्टम में। क्योंकि जो FPS सिस्टम में टन था वो 2240 पाउंड का था, अब 1000 kg का 1 टन वज़न होता है। तो इसलिए अगर हम ये बात करें कि 1 क्यूसिक में पानी का वज़न कितना होगा, तो वो 1 फुट में चूँकि 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 ज़रब 30.48 ज़रब 30.48, जब हम इनको 3 बार 30.48 सेंटीमीटर जो 1 फुट में होते हैं ज़रब देंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर हमें 1 मुकाब फुट में जो हैं वो दरियाफ्त हो जाएंगे। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कसाफ़त इज़ाफ़ी का स्टैंडर्ड है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जब पानी जो इस हुजम में भरा जाएगा तो उसका वज़न 1 ग्राम होना चाहिए। इसी लिहाज से हम हर चीज़ की कसाफ़त इज़ाफ़ी को 2 गुना अगर करें तो इसका मतलब ये है कि 1 cc या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में उस चीज़ का वज़न 2 ग्राम होगा। अगर 0.5 है तो इसका मतलब उसका अशारिया मतलब आधा होगा वज़न, यानी आधा ग्राम होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। इस तरह कसाफ़त इज़ाफ़ी के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर बात करें तो 1 क्यूबिक फुट पानी में 30.48 ज़रब 30.48 ज़रब 30.48 यानी 3 बार ज़रब दें 30.48 को तो ये आ जाएगा 28,316 ग्राम आ जाएंगे, यानी ये cc आ जाएंगी। तो इतना पानी का वज़न होगा। इसको अगर हम करेंगे किलोग्राम में तो फिर ये हो जाएगा 28,316 kg वज़न होगा 1
क्यूसेक में, यानी 1 क्यूबिक फुट को जब हम क्यूमिट के मुकाबले में लेके आएंगे तो 28,316 वज़न हो जाएगा। अगर हम इसको मज़ीद मतलब इसको पाउंडों में लें तो 2.2 से इसको तकसीम ज़रब दे दें तो फिर हमारे पास आ जाएंगे पाउंड। 2.2 चूँकि 1 किलोग्राम में पाउंड होते हैं, हमने ज़रब दी तो ये आ गया 62.29 यानी 62.3 62.3 पाउंड वज़न होगा 1 क्यूसेक पानी का। अगर हम इसको क्यूमिट के मुकाबले में लेके आएँ तो ये हो जाएगा 8.22 किलोग्राम वज़न हो जाएगा 1 मीटर तक फ़्लो करने के लिए, यानी 8.22 केजी। इसको अगर फिर हम आगे बात बढ़ाएं तो चूँकि FPS सिस्टम में 33,000 फुट पाउंड पर मिनट का एक हार्स पावर था, उसको अगर सेकंड के लिहाज से लेके आए तो 550 फुट पाउंड पर सेकंड एक हार्स पावर बनता है। तो जब हम उसको लेके आएंगे केजी में तो वो बन जाएगा 75 केजी मीटर फी सेकंड एक हार्स पावर के लिए पानी का वज़न बनेगा। दूसरी तरफ क्यूमिट में अगर क्यूसेक को देखें तो ये तकरीबन 11-11.5 क्यूसेक से 1 किलोवाट बिजली पैदा होगी। दूसरी तरफ क्यूमिट को देखें तो 1 क्यूबिक मीटर में 100 सेंटीमीटर ज़रब 100 सेंटीमीटर ज़रब 100 सेंटीमीटर यानी 10 की ताकत 6 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम बना। उसमें पानी 1 ग्राम के लिहाज से देखें 1000 किलोग्राम बनता है। तो 1000 किलोग्राम पानी को जब 1 मीटर की बुलंदी से 1 सेकंड में गिराएंगे तो वो 75 केजी मीटर सेकंड के लिहाज से उसकी अगर उसको रैशनलाइज करें तो वो बनता है 9800 वाट, यानी 1 क्यूबिक मीटर अगर पानी कहीं मुहैया हो और गिराया जा सके 1 मीटर की बुलंदी से 1 सेकंड में वाटर टर्बाइन की बकेट्स पर, तो वहाँ 9800 वाट बिजली पैदा करने का बंदोबस्त हो जाएगा। इसकी मज़ीद वजाहत अगली नशिस्त में सॉलिड फ्यूल्स के साथ लिंक अप करके इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, और जाते जाते ये दरख्वास्त है आपसे कि 2-3 नशिस्तें और इसी तरह डिस्कस होंगी, फिर क्लासरूम का माहौल बनेगा, वाइट बोर्ड पे बात करेंगे। फ़िलहाल आपसे एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि चैनल शाहीन सी टेक को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।